गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2। हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में पढ़े थे एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्यूब एंड क्यूब रूट। हम लोग इसमें पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। एक क्यूब रूट करिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्यूब रूट निकालना हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। पहला देखिए 216 है, अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है तो हम लोग निकालते हैं। देखिए 2 से भी डिविजल हो जाएगा, 6 भी है तो 6 से कर दिया जाए। 6 आएगा आपका 36, फिर 6 से 6 36, 6 टाइम में 61। अब इसको देखिए 3 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया तो 6 इंटू 6 हो जाएगा। ये तीनों का पेयर हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 216 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। दिया है क्वेश्चन 17576। आइए हम लोग इसका क्यूब रूट निकालते हैं। 17576 देखिए 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 2 से करते हैं। 2 8 जा 16 होगा, 1 होगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16। फिर 2 से 4 टाइम में, 3 टाइम में, 9 टाइम में और ये 4 टाइम में। फिर 2 से 2 टाइम में, 1 टाइम में, 9 टाइम में, ये 7 टाइम में। अब ये नहीं डिविजिबल होगा, अब ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा, और 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, तो आपका ये 13 से डिविजिबल होगा, ये 13 से डिविजिबल होगा। तो 169, फिर ये भी 13 से हो जाएगा। 13 का स्क्वायर रूट है तो 13 बन जा। अब देखिए ये भी 3 पेयर बना, ये भी 3 पेयर बना। आइए 2 का क्यूब हो जाएगा और 13 का क्यूब हो जाएगा तो 13 2 जा 26, ये हो गया आपका 26 आंसर। मतलब ये क्यूब था तो क्यूब हट जाएगा, ये 30 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है, थर्ड एग्जाम्पल 39340। आइए हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला जाए। 39304 देखिए 2 से डिविजिबल हो जाएगा 19662, फिर 2 से डिविजिबल होगा 9826, फिर 2 से डिविजिबल होगा कितने टाइम में 491 और 3। अभी देखिए 95 से डिविजिबल होगा, 96 से होगा, 97 से होगा, 98 से होगा, 99 से होगा, ये हो जाएगा आपका 17 से डिविजिबल होगा, 17 से 289। ये भी 17 का स्क्वायर है तो 17 टाइम 17, ये देखो ये भी हो गया। ये देखिए ये भी क्यूब रूट बन गया, ये भी क्यूब रूट हो गया। 2 का क्यूब रूट, 7 का क्यूब रूट। इसको देखिए ये क्यूब रूट हट जाएगा तब ना, ये माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ये 2 इंटू 7 हो जाएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा। ये आपका हो गया 17 2 जा ना 72 जा 34 हो गया आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम फोर्थ नंबर करेंगे, फिर फिफ्थ नंबर, फिर सिक्स नंबर, फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन से। आइए अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखा जाए। दिया है 54872। ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। आइए हम लोग देखा जाता है। 2 से करेंगे 2 7 4 3 और 6, 2 से फिर करेंगे 1 3 7 1 और 8, फिर 2 से डिविजिबल होगा, 2 से फिर डिविजिबल होगा 6 8 5 और 9। अब देखिए ये देखिए कंप्लीट हो गया। नहीं 3 से कटेगा, नहीं 4 से, ना 5 से, ना 6, ये होगा आपका कटेगा 19 से डिविजिबल होगा, 19 से डिविजिबल होगा। 19 का स्क्वायर ही है तो 19 से डिविजिबल हो ही जाएगा, 361। अब देखिए ये भी 19 से हो गया, फिर ये 1 टाइम में, ये भी क्यूब रूट है, ये भी क्यूब रूट होगा तो ये भी क्यूब रूट, ये भी क्यूब रूट, ये 2 इंटू 99 2 जा 38। ये देखिए आपका ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया आपका, फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया आपका। अब हम लोग करेंगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है 21952। अब देखिए इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। आइए देखा जाए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सब कंप्लीट होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सब कंप्लीट होगा। आइए देखा जाए
सब नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, सब नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए 9 7 6 हुआ, 2 से 5 4, फिर 8 होगा, फिर 8 होगा, 2 से 2 7 4 4 होगा, फिर 2 से कटेगा ये, क्योंकि वो इतना नंबर है 3 1 3 7, फिर 2 होगा, फिर 2 से, क्योंकि लास्ट में 2 है, 6 8 6, ये फिर लास्ट में 6 है तो फिर 2 से डिविजिबल होगा, 3 4 3। अब देखिए अब ये 2 से नॉट डिविजिबल होगा, ये अब 2 से नहीं डिविजिबल होगा। 3 से भी आप कर लेंगे, 3 से भी नहीं डिविजिबल होगा, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं होगा, 7 से अब करके देखा जाए। 7 से करेंगे, 7 7 ज़ा 49, 7 3 ज़ा 40, 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28, फिर 6, ये हो गया आपका 9 10 में 49। ये देखिए 7 का ये स्क्वायर है, 7 का ये स्क्वायर है, 7 7 ज़ा, फिर 7 1 जा। देखिए ये क्यूब, 2 क्यूब है, ये 3 क्यूब, तो 2 क्यूब, फिर 17 का क्यूब होगा। अब देखिए 2 × 2 × 17, 2 × 2 × 17 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 7 2 20, 7 2 34, 34 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा तो आपका क्या आ जाएगा। बट यहाँ पर एक गलती और हो रहा है, बताएं क्या। ये देखिए हम लोग को इसमें पूछा नहीं कितना क्यूब है, तो ये जो है ये नंबर, ये हो जाएगा आपका 6 नंबर, ये हो जाएगा 6, 2 पे पावर 6 होगा, 2 पे पावर 6 होगा, 2 पे पावर 6 हो जाएगा गाइज। ये नहीं रहेगा, ये गलती से मुझसे लिखा गया है, 2 के पावर 6 हो जाएगा इंटू 17 हो जाएगा, 2 के पावर 6 हो जाएगा इंटू 17 हो जाएगा, ये भी कर देते हैं। अब देखिए ये जो नंबर है 2 1 9 5 और 2 इक्वल टू इसका है 56, मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 34, 34 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 56। अब देखिए ये जो 2 पे पावर 6 है, 2 के पावर 6 है, अब ये देखिए पावर 6 है, तो जब 6 में 3 माइनस होगा 3 बचेगा, और 3 में ये जो 17 है, 17 में 1 आप ऐड कर देंगे तो 4 होगा, 4 में से 6 में 4 जाएगा, आपका बच जाएगा 1, और 2 बचेगा, 2 पे पावर 2 हो जाएगा इंटू 17 हो जाएगा, इंटू 17 नहीं 17, हाँ 17 नहीं 17 नहीं 7 हो जाएगा, क्योंकि ये जो माइनस जो 1 है यहाँ पर जाएगा तो प्लस में होगा, तो ये होगा 7 पे पावर 4, और 6 में 4 माइनस होगा तो आपका होगा 2। अब देखिए तो आपका आ जाएगा 28 आंसर, 2 का पावर 4 हुआ, 4 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे 28 आंसर आ जाएगा। जी ये जो क्वेश्चन ना आपको समझ में आएगा ये कमेंट में आप बता दीजिएगा, मैं इसको फिर रिवीजन कर दूंगा। आइए हम लोग करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है 4 6 6 6 5 6, 4 6 6 5 6। आइए देखा जाए। अभी देखिए ये तो ऑल नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 3 3 2 8, फिर 2 से होगा 1 1 6 6 4 होगा, फिर 2 से होगा 5 8 8 3 3 2, फिर 2 से होगा 2 9 1 और 6 होगा, फिर 2 से डिविजिबल होगा 1 4 5 8 होगा, फिर 2 से डिविजिबल होगा, क्या होगा 2 से डिविजिबल 7 2 9 होगा। ये देखिए यहाँ पर मुझे भी कंफ्यूजन हो गया है कि 2 1 जा 2 4 जा 5 और 8 टाइम में, वही मैथ से गड़बड़ी हुई, यहाँ पर 7 टाइम में करिएगा, ये 19 टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। तो अब 3 से करते हैं, 2 4 3 हो जाएगा, फिर 3 से होगा 81 होगा, फिर 3 से होगा 27 होगा, फिर 3 से होगा 9 टाइम में होगा, फिर 3 से होगा 1 3 टाइम में, 3 से 1 टाइम में। ये देखिए ये कितना लंबा मेथड गया। अब देखिए ये 3 3 6 टाइम में 2 पे पावर 6 हो जाएगा, और ये भी है 3 के पावर 6 हो जाएगा। ये देखिए आपको समझना होगा तो कमेंट में बताइएगा, अभी मैं अभी आपको पहले कंप्लीट करके दिखाता हूँ। 3 के पावर 6 हो गया। अब इसको अब करते हैं हम लोग। देखिए जब इसमें देखिए इसमें गलती है, ये 4 6 6 6 5 6 है, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो ये आपको 2 के पावर 2 लाना पड़ेगा, और 3 के पावर भी 2 लाना होगा, तो 2 के पावर 2 3 के पावर भी 2। अब इन दोनों को जब 4 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर रहेगा 36। अब देखिए हम लोग का
फर्स्ट से 6 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। आपको जो ना इसमें समझ में आएगा कमेंट में बताइएगा, मैं आपको फिर रिवीजन करके बता दूंगा। अब हम लोग करेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया है, 3 नंबर आर इन रेशनल 2 rational 3 rational 5 the sum of their cubes is 3 4 5 6 0 find the number। एक 3 रैशनल नंबर है जिसको हम लोग को x मानना है और क्यूब फाइंड करना है नंबर। आइए पहले हम लोग लेट द नंबर बी x, नंबर बी x इज कॉल्ड इसको नंबर बी x। अब देखिए हम लोग को इसको x मान लिए, 2x 3x और 5x। अब देखिए 2x पे क्यूब हो जाएगा प्लस 3x पे क्यूब हो जाएगा प्लस 5x पे क्यूब हो जाएगा। ये देखिए हम लोग का हो गया। अब इसको देखिए 3 4 5 6 और 0, ये x को माने थे, तो ये जब क्यूब दिया है तो हम लोग को क्यूब को फाइंड करना है। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 8x आ जाएगा, क्यूब भी आ जाएगा, प्लस 3 3 9 27x क्यूब आ जाएगा, ये प्लस 125 s क्यूब आ जाएगा, इक्वल टू 3 4 5 6 0। इतना तो आप लोग को समझिया गया होगा। इन सब को प्लस करेंगे तो आएगा 160x पे क्यूब इक्वल टू 3 4 5 6 0। अब देखिए s का क्यूब हम लोग ये 3 इधर आता है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 5 6 0। 160 में आप करेंगे तो आपका 0 0 कट गया, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 216 आएगा। अब देखिए s का x क्यूब का वैल्यू 216 आया, x इक्वल टू 6 हुआ। द नंबर आर 2 इंटू हम लोग को जब 3 नंबर का जब वो रैशनल नंबर निकालना था फाइंड द नंबर, तो ये जो नंबर आया 6 इसको आप पूछेंगे आप लोग कैसे 6 आया। अब मैं बताता हूँ आप लोग को, लास्ट की जो नंबर आया उसके लास्ट में जो नंबर है 6, उसी को हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे। देखिए 6, अब 6 12 होगा, फिर 3 इंटू 6 18 होगा, फिर 5 इंटू 6 होगा का 30 हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जो आप लोग को ना समझ आएगा कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। चलिए अब चलते हैं हम लोग हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ऐसे ही बने रहिए हमारे न्यू ब्लॉग में। अब हम करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। Find the cube root of 35937 by using a prime factorization without finding prime factorization। अब देखो एक दिया है, ये जो नंबर है क्यूब रूट है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, एक विथआउट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जैसे एक प्राइम फैक्टराइजेशन, एक को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं करना है। तो आइए हम लोग कहते हैं फर्स्ट we solve by using prime factorization, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पहला दिए, फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए दिया है 3 5 9 3 7, 2 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 7 है, 3 से हो गया। अब देखिए 3 से हम लोग कर रहे हैं 1 1 9 7 9 होगा, फिर 3 से करेंगे 3 9 9 3 होगा। अब देखिए 3 से 1 3 3 1 आ गया। देखिए ये तो आ गया, पर ये भी 3 से डिविजिबल ही नहीं होगा। ये 11 से डिविजिबल तो होगा 11 का क्यूब है, तो इसको करेंगे तो 121 आएगा। अब ये 11 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर तो 11 टाइम में 11 बन जाए 11। ये देखो ये 3 हो गया, 3 का पेयर बन गया, 3 इंटू 3 हो जाएगा, फिर 11 इंटू 11 हो जाएगा,
देखिए 3 का पेयर, ये 3 का पेयर बन गया। अब 3 इंटू 11 करेंगे तो आपका आ जाएगा 33। ये देखिए पहला हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जिसको ना समझ में आएगा वो कमेंट में बताएगा। अब हम लोग करेंगे विथआउट मेथड से। यहाँ पर लिख दीजिएगा, ये जो ऊपर लिखा हो यहाँ पर सेकेंड लिख के वही क्वेश्चन सब उतार दीजिएगा, अब हम लोग करते हैं 35937। देखिए इसको जब हम लोग करते हैं क्यूब, इसका क्यूब रूट होता है 1 का, आपको मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। यहाँ पे इसका होता है 2 का होता है, 2 का 8 होता है, और 3 का होता है 7, 4 का होता है 4 का 16 होता है, 5 का 5 ही होता है, और 6 का 6 होता है, और 7 का 3 होता है। ऐसे ही 8 का होता है आपका 4 होता है, 9 का आपका 9 ही होता है। ऐसे 10 का तो आपको पता ही होगा, ये आपको होता है, ये भी याद करने का आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए इसको। अब हम लोग करते हैं इसको 3 पेयर लीजिए, इसको 2 पेयर, क्योंकि क्यूब रूट निकालना है। तो इसके लास्ट में 7 है, जिसके लास्ट में 7 उसके लास्ट में 3 आता है। अब देखिए हम लोग कर लिए। अब इसको लिखा जाए, हुज क्यूब इज लेस देन 12 इज 2। क्योंकि ये जो 35 है, ये जो 7 है, 37 में 35 में 7 का डिवाइड करेंगे और 3 से माइनस कर देंगे तो आपका 12 आएगा, और 2 में उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का क्यूब होता है, फिर ये 12 आया, ये 3 का क्यूब हुआ। देखिए 2 टू ज़ा 4 हुआ, 4 टू ज़ा 8 होगा। 8 में 12 का डिवाइड कर देंगे तो आपका 8 में 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए the cube root of 35937 is 33। ये देखिए ये जो थर्ड नंबर था, ये प्राइम फैक्टराइजेशन और विथआउट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना था। जो थर्ड नंबर क्वेश्चन जिसको ना समझ में आएगा कमेंट में बताएगा, मैं आपको रिपीट कर दूंगा, रिवीजन मेथड से कर दूंगा। ये पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चन में जो आपको ना समझ में आएगा कमेंट में बताइएगा, और 4, 5, 6 बचा होगा वो आपने खुद से करना है। यही 2 सेम क्वेश्चन है, वो भी आपको अपने स्वयं से करना होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ऐसे बने रहिए हमारे न्यू ब्लॉग में।